You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. Hello and welcome to a very special segment of something different today. आज हम जो है किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे. आज हम एक पाकिस्तानी फिल्म आई है एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड पीपल ओवर हियर इन नॉर्थ अमेरिका आर गोइंग गागा अबाउट इट. तो हमने सोचा कि हम भी आपके पास उनके कुछ स्टार्स जो हैं उनसे बात करते हैं और आपके पास लेकर आते हैं. तो हमारे पास हैं आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं उस्मान मुख्तार. उनसे हम बात करते हैं. बहुत ही अमेजिंग उनका रोल लग रहा है फिल्म के अंदर. तो हेलो उस्मान, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल, थैंक यू. आप बताएं, आपकी तो ये बड़ी स्टनिंग किस्म की जो है ये स्पेशल इफेक्ट्स के साथ मूवी आ रही है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. थोड़ा हॉलीवुड का हमको वो आ रहा है, टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा. जी, ये फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई है जी. इट्स बीन 4 years. दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी sci-fi fantasy film. It is a homage to everybody, all the kids out there, all the nerds and geeks out there who have read Umru AR and who have read comics and superhero comics specifically. So, this is the first of its kind in Pakistan, and it has released on Eid ul-Adha, so we're really excited. जी, तो ये हमारे यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका में कल से ये सिनेमाज में आ जाएगी. तो हम भी बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि जो हम प्रोडक्शन क्वालिटी देख रहे हैं, एक हमको अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी नज़र आई थी इससे पहले मौला जट में, और अब ये इस फिल्म में नज़र आ रही है. तो जब आप लोग इसमें काम कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि इसके जब बन के ऐसी ज़बरदस्त विजुअल्स आएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? अगर कोई पुल ऑफ कर सकता था ये फिल्म, वो असफर जाफरी थे, बिकॉज उनका बैकग्राउंड वीएफएक्स में बहुत ज़्यादा है. तो हम काफी हद तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असफर विल पुल इट ऑफ. अच्छा, ठीक है. तो आपका अपना खुद का जो रोल है उसके लिए जब आपको ऑफर आई, और कैसे आई सबसे पहले तो, और जब आप आई तो फिर आपने जो है कैसे उसको एकदम से एक्सेप्ट किया, या आपने कहा नहीं मैं सोचूंगा देखूंगा फिर मैं उसके ऊपर हाँ बोलूंगा? एक्चुअली असफर गॉट इन टच विद मी ड्यूरिंग कोविड टाइम. ये कोविड के टाइम की वो है, काम कम कर रहे थे लोग, घरों के अंदर ज्यादा थे, और असफर ने मुझे कॉल की और उसने मुझे बोला कि एक फिल्म है, डिस्कस करनी है, ऑफिस आ जाओ. आई वेंट टू द ऑफिस एंड ही सेड कि उम्रू AR पे काम कर रहे हैं. तो मैंने उसी वक्त हाँ बोल दी थी. मुझे नहीं पता था मुझे क्या रोल दे रहे हैं क्या नहीं, बिकॉज मैं बड़ा हुआ उम्रू AR पढ़ के. तो it was that easy for him to convince me. ओके. अच्छा, तो आपके साथ जो सारे अब जो ensemble हम देख रहे हैं स्टार्स का, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्टार्स हैं, जैसे कि हमज़ा हैं आपके साथ, और फिर हॉलीवुड से मेरे ख्याल में फरहान ताहिर भी आए हुए हैं. तो जिस वक्त आप सब लोग मिले सेट पे और आपको आपके रोल्स बताए, तो किसी ने बोला कि नहीं मैं विलन का करना चाहता हूँ, नहीं या हीरो में जैसे बनना चाहता हूँ? जैसे अभी एक फिल्म आई है कल की आने वाली है, तो उसमें जैसे कमल हासन जो है उन्होंने कहा कि मैंने अमिताभ को कहा कि मैं तो विलन का रोल करूंगा. तो ऐसा कुछ था आपके भी लोगों के बीच में डिस्कशन, या जो जो रोल आपको डायरेक्टर ने दिया आपने कहा नहीं नहीं वी आर वेरी हैप्पी, हम तो यही करेंगे? I think हमारे सेट पे there was a lot of camaraderie and everybody was very happy with the roles they were given. सबको बहुत खुशी थी कि उनको उम्रो AR में काम करने का मौका मिल रहा है. तो सब बहुत खुश थे. बहुत हम लोगों को बहुत मजा आया शूट करते हुए. बल्कि जब फिल्म खत्म हुई थी तो हम जब पहला या दूसरा दिन था कि अब हम शूट पे नहीं जा रहे, तो बड़ा अजीब लगता था कि अब क्या करें. बढ़िया. ठीक है, ठीक है. तो आपने जैसे कहा कि ये कोविड के ज़माने से शुरू हुई है, इट्स बिन 4 years नाउ. तो कोविड में आप लोग कुछ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में फिल्म का काम चल रहा था कि नहीं, सिर्फ डिस्कशंस चल रही थी और फिर काम उसके बाद जब ओपन अप हुई चीज़ें उसके बाद शुरू हुआ? एक्चुअली फिल्म पे काम तो डायरेक्टर और राइटर 2019 से शुरू कर दिया था उन्होंने. अक्टूबर या मेरे ख्याल से आई थिंक अराउंड सितंबर में हमें पता चला कि दे गोइंग इनटू प्रोडक्शन इन दिसंबर, और दिसंबर 2020 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई और 2021 मार्च के करीब खत्म हुई.
अच्छा, ओके। अच्छा, जिस वक़्त आप ये जब फ़िल्म आई आपके सामने तो ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि मैं तो ये पढ़ के बड़ा हुआ हूँ और आपको बताया कि आपने ये रोल करना है, बट देयर इज़ गोइंग टू बी अ ट्विस्ट इन द रोल कि ये साइ-फाई होएगी। तो आपको क्या लगा कि क्या यू वुड बी एबल टू रिमेन ट्रू टू द रोल, या कि आपको लगा कि नहीं शायद हम जो स्क्रिप्ट है वो ओरिजिनल जो लिखा उससे हम हट जाएँगे? कुछ ऐसा आपको फीलिंग आया कि नहीं आपको लगा कि नहीं एक्साइटिंग होगा ये तो? I thought it was a very interesting approach क्योंकि I think हमारी जनरेशन उम्र यार पढ़ा है, मेरे से पहले की जनरेशन उम्र यार पढ़ा है, लेकिन मेरे बाद की जनरेशन ने मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ा है, ये लिटरेचर पढ़ा है उन्होंने। तो उनको जो यंग ऑडियंस है उनको लाना सिनेमा में, उसके लिए कुछ चेंजेस करनी पड़ी स्क्रिप्ट में, बट जिन्होंने उम्र यार पढ़ी है और सही तरह पढ़ी है, जिन्होंने दास्तान अमीर हमजा और ये सारी किताबें पढ़ी हैं, उनको काफी ईस्टर एग्स मिलेंगे इस फिल्म में। ओह, ओके। ऑलराइट। अच्छा, आप अपने खुद के रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मेरा कैरेक्टर का नाम जी अमर है, और अगर आप पुरानी प्रोनाउंसिएशन उम्र यार की देखें तो वो अमरो यार है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको उम्रू उम्रू बोलते हैं और उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं उम्रो यार बन गया। तो ही इज अमर, ही इज क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं वो, और ही डजंट नो हु ही रियली इज। उनकी ब्लड लाइन में एक there is very he has a very special bloodline, and he finds out throughout the film. It's an origin story. This character has a lot of questions. He's battling with a lot of things inside him, और उसके अलावा he is he's learning about a lot of things. So this is an origin story. This is how it all started, and now if there are sequels, then you'll actually see the character in full form. तो ये कुछ हैरी पॉटर का इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है कि नहीं हैरी पॉटर से ये जरा डिफरेंट सी नजर आएगी? एक्चुअली जी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने हैरी पॉटर का नाम लिया। ये हमारा लिटरेचर है और ये मुगल एरा में लिखा गया था ये किताबें, तो ये बहुत पुरानी किताबें हैं और उनके अंदर उम्र यार की जो ताकतें हैं वो काफी चीजें अब आज हॉलीवुड बहुत इंस्पायर होता है उन चीजों से। लाइक फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर में हर्माइनी का टोट बैग था जिसके अंदर से वो कुछ भी निकाल लेती थी, बड़ी से बड़ी चीज निकाल लेती थी, लेकिन वो बैग इतना सा था। दैट इज उम्र यार जंबील। जो जंबील थी उम्र यार की वो यही थी। सो अ लॉट ऑफ हॉलीवुड इज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस बुक, बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपना लिटरेचर पे कुछ नहीं बनाया, तो ये पहली दफा कुछ इस तरह की चीज बन रही है। एंड या इसलिए क्योंकि हीरा मंडी तो अब बना ली इंडिया ने, तो अच्छा किया कि आप लोगों ने उम्र यार एटलीस्ट बना ली। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। हाँ, क्योंकि उसको देख के वो ठीक है, वो ग्रैंडर एंड एवरीथिंग तो इज देयर, बट द हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली मिसिंग उसके अंदर। क्योंकि जाहिर है 200 करोड़ पे जो चीज़ बनेगी वो उसका ग्रैंडर तो बहुत है, लेकिन बहुत जो चीज़ें थी मिसिंग थी उसमें, तो थैंक गॉड। अच्छा, ये जो फिल्म है इससे अब आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस तरह की फिल्म ये कैसे चल रही है पाकिस्तान में, क्या रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, और इस तरह की और फिल्में जो हैं डायरेक्टर बनाने की आप कोशिश करेंगे इन द कमिंग डेज? Actually, it's a very tricky situation. The film is doing well, alhamdulillah. People really like it. We're constantly getting messages of congratulations, and people are really appreciating the film and the effort and everything. But क्योंकि हमारे in Pakistan cinemas बहुत कम है, cinemas की मिक़दार बहुत कम है, तो internationally भी रिलीज हुई है, and we're hoping that this film will do well. और अगर ये फिल्म अच्छा करेगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज हमारे प्रोड्यूसर्स में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार रोम कॉम के अलावा भी कोई जॉनर पे काम कर सकते हैं, हम कोई और किस्म की स्टोरीज बना सकते हैं, वी कैन डू समथिंग डिफरेंट एंड इट विल डू वेल. So I do have a lot of expectations, and I hope that they come true, and I mean it works. ठीक है, all right. Anything you want to tell? आप लोग जितने भी नॉर्थ अमेरिका की हमारी ऑडियंस है, प्लीज गो वॉच द फिल्म. इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव अ गुड रिव्यू. It would really help the film. Word of mouth spreads, or watch the film. This is a
a gift from us, Pakistani film industry, to all of you, to the fans. So watch the film. Thank you. सो दैट्स ऑल दैट वी हैव टुडे। लेकिन हम सिर्फ उस्मान के साथ बात नहीं कर रहे, हम इनके जो बाकी के भी कुछ सितारे हैं, चमकते हुए सितारे, उनसे हम बात करेंगे। और आपके पास हम और इनकी कुछ जो फिल्म प्रोडक्शन के सिलसिले में और कैसे इन्होंने उस फिल्म में काम किया एंड व्हाट इज़ डिफरेंट एक्चुअली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ साइंस फिक्शन मूवीज़ जो कि हम दुनिया में देखते हैं। ओके जी, तो हमने अभी बात खत्म की है उस्मान के साथ और हम बड़े एक्साइटेड हैं इस मूवी के बारे में। इट इज़ डूइंग ट्रिमेंडसली वेल इन पाकिस्तान। तो आज अब हमारे साथ आप भी जुड़ गए हैं, अली काज़मी एंड फरहान ताहिर। तो ज़रा आप भी इस फिल्म के बारे में हमें थोड़ा सा बनाइए। ये पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन मूवी है एंड थैंक गॉड एक तो हमने अपना लेगेसी जो है उसको बचा लिया है और हम उम्र अय्यार के ऊपर फिल्म बना चुके हैं, क्योंकि हीरा मंडी तो हमने ज़ाया कर दी। तो अब आप बताइए ज़रा, पहले अली आप बता लीजिए और फरहान आप बताइए। मुझे लगता है फरहान आपको देख के लोग यहाँ पे बड़े एक्साइटेड होंगे, अली को भी। अली तो हमारा कैनेडियन मुंडा है और आप तो हॉलीवुड से आ गए हैं, तो ज़रा दोनों आप लोग अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताइए हमें। फरहान भाई प्लीज। बोल दो, मैं पहले तुम बोल दो। राइट, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी माय फेलो टोरंटोनियन। तो देखिए, आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी तो 21st है आज, और आज के दिन मूवी नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका में रिलीज हो चुकी है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। माय कैरेक्टर नेम इज माज, और माज एक स्पेशल ब्लड लाइन से है अय्यारों की, एंड माय सुपर पावर इज के मेरा निशाना नहीं चूकता, आई डोंट मिस, एंड आई हैव अ क्रॉसबो ऑन माय आर्म and I'm a super skilled fighter and I am the warrior leader in उम्र अय्यार। तो आप पाकिस्तानी वुल्वरीन है यानी कि? मतलब सोचता तो मैं यही चाहता हूँ इसी माइंडसेट के साथ ये किया था, लेकिन होपफुली वी हैव क्रिएटेड समथिंग आवर ओन यूनिवर्स। हमने अपनी एक मल्टीवर्स शुरू की है, क्योंकि हमारी कहानियां एक्चुअली मार्वल और फरहान भाई आई नो विल डेफिनेटली एग्री विद मी ऑन दिस, कि हमारी कहानियां जो हैं और ये हमारी रवायतें जो हैं वो वुल्वरीन और एक्समैन और मार्वल से कहीं ज्यादा पुरानी हैं, 1500s से चलती आ रही हैं। और फरहान भाई हमें बचपन से एडवेंचर्स ऑफ अमीर हमजा नामा और उम्र अय्यार की कहानियां सुन रहे हैं। तो एक्साइटमेंट इसी बात की है कि हमने वुल्वरीन और उन सब को साइड पे किया है फिल वक्त, और हम अपनी कहानियों को लेके, अपने हीरोज, अपने एंटागनिस्ट, अपने प्रोटैगनिस्ट को लेके कहानी को आगे लेके चल रहे हैं। मजा इस बात का। आओ, तो मैं कल फरहान यही पूछ रही थी उनसे भी, उस्मान से भी, और मैंने उनसे कहा कि ये तो सारा हैरी पॉटर वाला जो सारा वो सीन है ना, मुझे लग रहा है कि आपके उम्र अय्यार से उन्होंने चोरी किया हुआ है। हाँ, तो आपका जो उम्र अय्यार का ये, जब उन्होंने कहा कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो आपको कुछ यादें बचपन की तो आई होंगी, लेकिन कुछ शेड्स उसके जो हैं ये इनके भी आए होंगे, वेस्टर्न मूवीज़ के, जिनका के भी जिक्र किया है अली ने। हाँ, देखिए, जो वेस्टर्न मूवीज का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि हमारे यहाँ इन जॉनर्स पे फिल्म वगैरह नहीं बनती है, इसलिए हमारा पॉइंट जो है वो बाहर की फिल्मों का ही होके रह गया। हम लोगों ने अब तक अपनी जो हमारा लिटरेचर है या जो हमारी स्टोरीज हैं, हमने उनको अभी तक इतना फरोग नहीं दिया है कभी, इसलिए हमारा सारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो बाहर से आता है। अब हैरी पॉटर वगैरह, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने चोरी किया या नहीं किया, लेकिन हमारी अपनी कहानियों में ये चीज़ें बहुत पहले से मौजूद हैं, और हम लोग और हमारी एक जनरेशन जो है वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि although they see it in Harry Potter and other films, that we have also had these wonderful, beautiful, magical stories that have been part of our DNA. So in a way, ये कहानियां जो हैं, ये I mean बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि देखें, हम में से कुछ तो ये पढ़ के बड़े हुए हैं तो हमें तो पता है, लेकिन there's a generation also जो इन कहानियों से इतनी मानूस नहीं है, and hopefully this can bridge that gap. हम लोगों का ज़्यादा जो हमारी knowledge or research है, that is now more on the Western literature. It's not on the Eastern literature.
And I'm not saying कि एक literature बुरा है दूसरा अच्छा. It's just a question of we should also have the same seat at the table as other art forms, other literatures, other storytellers. अच्छा, आपकी ये जो बात है उसी से मुझे मेरे दिमाग में दूसरा भी क्वेश्चन आया है कि आप जिस वक्त क्योंकि आपने कहा कि वी शुड बी सिटिंग ऑन द सेम टेबल, क्योंकि हमारे भी फेबल्स वैसे ही हैं, जब आप हॉलीवुड में गए होंगे तो तब तो आप, मुझे लगता है, उनसे बहुत डिफरेंट होंगे. एंड आई वांट टू आस्क दिस आफ्टर यू अली से भी. तो आपने अपनी जगह हॉलीवुड में कैसे बनाई? एंड अली लिविंग इन कनाडा, अली ने कैसे अपनी जगह इधर गोरों में बनाई? तो आपका क्या डिस्टिंक्शन था? आपने अपनी जगह कैसे बनाई और अली ने फिर कैसे बनाई? देखिए, आई विल डेट माय सेल्फ व्हेन आई स्टार्टेड. उस वक्त बहुत कम लोग थे और फ्रॉम आवर बैकग्राउंड जो ये काम कर रहे थे. मैं बेसिकली बैठकर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक चैलेंज है काफी बड़ा, आई मेड काइंड ऑफ अ लिस्ट. और वो लिस्ट ये थी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें इस इंडस्ट्री में मुझको नो कहा जा सकता है. आई कैन चेंज ऑल ऑफ देम, बट आई कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ सम ऑफ देम. फॉर एग्जांपल, अगर वो कहते हैं कि जी आप शेक्सपियर नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ जी मैं कर सकता हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है. अगर वो कहते हैं कि जी आप स्टंट्स नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ जी मैं कर सकता हूँ, मेरे पास MFA है परफॉर्मिंग आर्ट्स में. तो इस तरह की जो चीजें हैं, जहां तक मेरिट का ताल्लुक है, वी ट्राइड एज बेस्ट टू आवर एबिलिटी टू गेन दैट मेरिट. कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो सकती है और ना मैं करना चाहता हूँ. For example, what my background is, who I am, the skin tone of me, those are things that I don't. Other people can think of them as weaknesses. I think of them as my uniquenesses. So मैं weakness के approach से नहीं जाता हूँ कभी भी. So I think that has kind of helped me out a little bit. Last चीज ये है कि I've been fortunate that I have been able to create एक छोटी सी niche in genres which are not ethnicity based. You know, action है, sci-fi है, fantasy है. इसमें जो काम है, that takes me out of just trying to play real time stories जिसमें ethnicity comes into it. So मेरे लिए that has been a good point. जी, नहीं, हमने तो आपको बड़ी आइकॉनिक सीरीज में देखा, स्टार ट्रैक टाइप की, और किसको उसमें चांस मिलता है? वो कास्टिंग जो एजेंट्स होते हैं वो तो 50,000 लोगों को रिजेक्ट करते हैं और फिर किसी एक को पिकअप करते हैं. सो आई मीन इट्स अ ह्यूज एडवांटेज एंड रियली वी आर ऑनर्ड कि हमारा एक पाकिस्तानी भी वहाँ पे. अली, आप बताओ, आप भी इधर कनाडा में काम करते हो, तो आपने गोरों को क्या बताया कि भाई मैं हैंडसम बहुत हूँ, या कि मैं स्टाइलिश बहुत हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा खास? तो आपको इन्होंने जो है, या मेरी भी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग्स हैं जो और किसी के पास नहीं है, तो क्या आपने यहाँ पे क्या बताया? Make your place, of course. The truth is that first of all, I had wonderful examples like Farhan Tahir right here, who's like an older brother to me. Farhan bhai and I go way back. हमारे वालिद साहब दोनों एक साथ काम कर चुके हैं PTV में. और I grew up watching फरहान भाई, and then I knew that मैं खुद बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में, और I never knew that I would go abroad to work. लेकिन I had an example in front of me, to be honest. और एक ही बंदा था जिसको मैं जानता भी था, और he was one of the first few people जिनको मैंने मैसेज भी किया जब मैं कनाडा लैंड हुआ था कि फरहान भाई मैं आ तो क्या हूँ, what should I do, man? तो नहीं, सच्ची बात है कि when you have an example, a role model in front of you, तो फिर आपको थोड़ी एक दिल में जरा एक थोड़ा सा जज्बा महसूस होता है कि ओके यार, हौसला आ जाता है कि चले भी ठीक है कम से कम. तो I knew that Farhan bhai had that, and he's absolutely right, because I had worked here as well, and I was, you know, an established actor in Pakistan by the time I left. I left when I was 25. And यहाँ पे जो कुछ काम था वो मैं अपनी तरफ से करके जा चुका था. यहाँ पर उस वक्त फिल्में नहीं थी पाकिस्तान में in the early 2000s, and obviously coming from a legacy that I do from Rahat and Saira Kazmi, God bless them, ये था कि इस legacy को आगे कैसे लेके जाया जाए. फरहान भाई के भी I know कुछ ऐसी similar तासुरात हैं कि इस legacy को आगे कैसे बढ़ाया जाए और अपना मार्क कैसे बनाया जाए इसी फील्ड में और कैसे आगे ले जाए. तो यही था कि I went to Toronto Film School, training की, dramatics, direction, production, and यही था कि अपनी weaknesses को
वीकनेस नहीं समझना, दैट्स योर एज। जो मेरा एक्सपीरियंस था जो यहाँ पाकिस्तान में था, वर्किंग इन ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स एंड वर्किंग इन सिचुएशन जहाँ बस्ती में काम करें, इतना सा टाइम है आपके पास, आपने शॉट देनी है, लाइन भूलने का टाइम नहीं है। यूज ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड यू मेक दैट your edge when you work with the Goras, and honestly they really appreciate it that you are not forgetting your lines, you're on top of it, aapki training bhi complete hai and you have a unique look. And as Farhan bhai is right, mashallah, shuru mein jo cheez you would think ke hamari ek weakness thi, hamara color ya hamara jahan se hum aaye hain, that slowly has now become a positive and a thing ke, oh wow, I love that skin color, oh wow, you're so unique, and I love the way you talk and all those kind of things. That started to change because जब आपका skill और आपका जो drive है और आपका hard work है, that shows above everything else. And I think अगर आप वो ना भूलें, और आप दोनों का मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप लोगों ने जाके बोस्ट नहीं किया कि जी हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं, हमको जो आप काम देंगे हम उसमें अपना पूरा 100% डालेंगे। आई वाज वाचिंग प्रियंका चोपड़ा's इंटरव्यू, तो उसने कहा कि मैं तो इतनी इस्टेब्लिश, जैसे आपने कहा कि एक्ट्रेस थी इंडिया के अंदर, बट व्हेन आई वेंट टू हॉलीवुड तो मैंने उनको पोर्टफोलियो तो अपना दिखाया, मगर मैंने उनको ये बोस्ट नहीं किया कि मैं जी बहुत बड़ी स्टार हूँ और टेंट्रम्स थ्रो किए, ये नहीं करूंगी। उन्होंने जो मुझे कहा, मैंने कहा जी मुझे सब कुछ आता है ना, सो आई मीन इट्स अ बिग प्लस। अच्छा, आपने जो अभी the truth is because it doesn't work like that. It doesn't work like that. The truth is your skill and your hard work shines through. And honestly, 2-3 अच्छे काम करने की देर होती है, and then they realize कि okay, ये तो एक trained बंदा ही कर सकता है. So then, all right, then you make your way in, and slow and steady. It takes time. As Farhan bhai would tell you, it takes time, it takes effort. But आपने जो अभी बात की उसी से फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने भी बात की कि हम दोनों जो थे एक लंबी लेगेसी को लेकर आ रहे थे। तो फरहान, आई विल स्टार्ट विद यू कि जब आपके भी पेरेंट्स का लेगेसी था और अली के भी पेरेंट्स का लेगेसी था, तो ये चीज कितनी आपको तकलीफ देती है, या लोग आपको कितना जज करते हैं कि जी बाप की तरह काम नहीं कर रहा, मां की तरह काम नहीं कर रहे, ये वैसे नहीं है? क्योंकि मैंने एक और भी इंटरव्यू देखा था अभिषेक बच्चन का, वो कहते हैं भाई क्यों मुझे अमिताभ बच्चन का आप बेटा देखते हो ना, मेरा अपना खुद की एक पर्सनालिटी है। तो आप दोनों को, फरहान पहले आप और फिर अली आप बताइए कि ये चीज कितना आप लोगों को, जब इंडस्ट्री में आप आए तो ये लोगों ने आपको इसके लिए बहुत कंपैरिजंस किए और तंग किया? देखिए, पहली बात है कि हम लोग जो है ना, अली एंड आई, वी स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। जो हमारे पेरेंट्स एंड द लेगेसी दैट वी come is it makes it into our responsibility that if we can and if we have the ability that we should elevate that legacy, not और उसमें जो आप बात करें, not by replicating them but by creating a new place in the in this art form. Having said that, इसमें अली के साथ भी ये जरूर है, मेरे साथ भी ये जरूर है। वन ऑफ द रीजंस कि हमने जाके वहाँ कनाडा और अमेरिका में काम करने की कोशिश की, उसमें एक वजह ये भी थी दैट आई थिंक वी आल्सो वांटेड टू टेस्ट कि क्या हम सिर्फ कास्ट या हम लोग क्या सिर्फ अपने माँ बाप के नाम पे हो रहे हैं, या हमारे अंदर कोई अपनी सलाहियत भी है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं उनको कुछ काम मिल रहा है। तो आई थिंक दैट चिप, आई विल कॉल इट अ चिप, आई थिंक वी हैड इट ऑन आवर शोल्डर दैट let us go out. Let us actually get a fair judgment on what our merit is. वालिद साहब ने कभी ये तो नहीं कहा तू नहीं कर सकता, रहने दे? बट हमेशा ये कर सकता, रहने दे। I think वालिद साहब, हम दोनों के वालिद साहब ने जरूर कहा कि बेटा पक्की बात है, सोच लो। यही करना है। और ये भी बहुत कम, मुझे जिस बात से कोफ्त होती थी वो थी क्यों करोगे, क्यों ओके, यू आर नॉट बेटर देन मी, सो व्हाई? लेकिन ये सच्ची में एक ज़हीन इंसान की निशानी है कि आपसे इतना क्वेश्चन वो करे ताकि आपकी अपनी हिम्मत जो है वो पुख्ता हो जाए कि भाई नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि यही, एंड दिस इज ट्रू दैट फरहान भाई, माई सेल्फ, और कुछ हो ना हो, हमें अपने काम से बेहद मोहब्बत है और हम एक दूसरे से बार बार ये कहते हैं कि ना हमारे पेरेंट्स की तरफ से तो आया है, विरसे में भी आया, हमने बाय ऑस्मोसिस
उनके साथ रह के हमारे अराउंड जो लोग थे हमारे इंडस्ट्री के, उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन वी रियलाइज्ड कि वी लव दिस जॉब एंड वी लव दिस आर्ट फॉर्म सो मच कि अभी भी फरहान भाई, मैं जस्ट अ फ्यू डेज अगो हम अभी तक यही कहते हैं कि वी विल बी हैप्पी इफ वी डाई ऑन स्टेज। क्यों फरहान भाई? Absolutely. You will have तो ऐसा है। 6 feet under for me to stop. Good, bad or ugly, यही करना है भाई, यही है बस सब कुछ। तो ये सो बेसिकली हमारा अपना जो जुनून है वो बहुत बहुत तेज है, बहुत सर पर है, बहुत स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई वी सेड कि यार ये जो है इसको आगे लेके जाना है और अपना लोहा मनवाना है और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है। एंड आई प्रॉमिस यू दिस, और इफ आवर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ अस इट्स बिकॉज वी डिड दिस। अगर हमने उन्हीं को रेप्लिकेट किया होता ना, आई प्रॉमिस यू, माशाल्लाह हम दोनों के वालिद साहब बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े तमीजदार, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। वो कहते हैं बेटा अगर मुझे ही कॉपी करना था तो फिर इधर ही कर लेते, घर पे ही कर लेते, बाहर जाने की क्या जरूरत है। So the whole point was कि in our sense हमने I guess उनको भी दिखाना था कि you know what, we love this as well। ये हमारा भी कहना है कि एक दिन कुछ कर दिखाएंगे। तो I am hoping that फरहान भाई and myself अभी तक हम यही सोचते हैं, I think कि I hope the parents are proud। नहीं बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स कभी कभी खींचते हैं बहुत। मैं तो शफकत अमानत अली से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली ने मुझे शुरू में तो ये कहा तुम भाई बहुत बुरा गाते हो, अपनी फैमिली का लेगेसी मत खराब करना, मत गाओ प्लीज तुम। तो फिर उन्होंने कहा कि एंड वो एक ऐसी बात होती है, लेकिन उस बात को मैं कभी बुरा नहीं मानता। सच्ची बात है, वही बात जो है ना, वही बात जो है वही आपके अंदर एक ऐसी आग जलाती है जो कभी बुझ नहीं सकती। अब हम आते हैं आपकी मूवी जो है उम्रो एयार। उम्रो एयार के बारे में फरहान, पहले तो आपको कैसे कांटेक्ट किया गया, आपने कैसे स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ की, और फिर हाउ हैप्पी आर यू विद योर कैरेक्टर, और फिर अली आपसे भी मेरे एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस हैं कि आपको कैसे कांटेक्ट किया एंड आर यू हैप्पी विद योर कैरेक्टर एंड डिड यू अमंगस्ट योरसेल्व्स टॉक अबाउट इट कि नहीं हमको तो कैरेक्टर कुछ और करना था, चेंज करना था, और यू थॉट कि नहीं दिस वाज एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। तो कांटेक्ट कैसे किया और फिर अबाउट योर कैरेक्टर इन द मूवी उम्रो एयार। कांटेक्ट किस तरह किया? आई वाज सिटिंग इन माय हाउस इन कैलिफोर्निया and a very good friend of mine contacted me and he told me कि पाकिस्तान के producers हैं, they want to talk to you about a project। मैंने कहा क्या project है? उसने कहा वो खुद ही बताएंगे, कह रहे हैं बताओ मत। मैंने कहा ये अच्छा। We had a Zoom call, उन्होंने मुझे बताया उम्रो एयार, तो मेरे कान बहुत खड़े हुए एकदम से, क्योंकि you're talking about उम्रो एयार। तो मैं कहा हैं क्या कह रहे हो, you know। फिर next question was कि अच्छा ये बना तो देंगे लेकिन यार जलील ना कर दें इस कहानी को। तो थोड़े से सवालात जो हैं वो फिर I had to dig a little deeper into it कि क्या इनकी intentions हैं, क्या इनके resources हैं, because खास तौर पे ये कहानी is so sacred to me, उम्रो यारी कहानी, that I didn't want it to get like a bad rap. Anyway, but I knew from that point on that I wanted to be part of this project. लक्का का कैरेक्टर जब मैंने जगह कि आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ के आपको बताऊंगा कि मैं कर सकता हूं या does it speak to me or not। मैंने पढ़ा एंड आई थॉट कि लक्का के कैरेक्टर में उसमें मजा था, उसमें एक चस्ट थी, इट वाज अ डिलीशियस कैरेक्टर। सो ऑन दैट लेवल मेरा भी इंटरेस्ट भी जो है वो पीक हो गया। सो एनीवे that's how we started। as far as the character is concerned, it's a really delicious character and उस character में अच्छी बात ये है कि although हम लोग उसको एक खास moment पे देखें, it's a new beginning of Umro Ayyar's story, but it is not a new beginning of Lakka's story। when you meet Lakka, he's already on to things, so his backstory is something that he just needs to bring to the character more than to speak about it। So मेरे लिए that was a good challenge कि how do you create that character that it has enough of a backstory that he becomes believable and accessible, and yet we don't have to know his backstory yet। So that was fun part for me। Seeing the film, I was extremely pleased। देखिए इस तरह की फिल्में जो हैं आप इसको don't compare it to Star Wars or Harry Potter or Lord of the Rings।
उनके और गेम ऑफ थ्रोन्स, उनके बजट्स आर इनसेन। तो उनके लिए काम करना एक तरीके से आसान है कि दे हैव द रिसोर्सेज टू डू इट। हम लोगों को जो काम करना है वो विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज करना है। यस, बहुत बड़ी मूवी थी, द बिगेस्ट मूवी इन पाकिस्तान, बट व्हेन यू लुक एट दिस genre, it's a difficult genre to capture. So I was very pleasantly surprised. Not surprised really. I mean, it actually restored. I knew that it was good. जो हमने किया था काम, लेकिन to see it and to see how it all came together and to see कि हर एक एंगल से लोगों ने जान मारी, वो चाहे एक्टिंग में हो या वो डायरेक्शन में हो या वो प्रोडक्शन डिजाइन में हो, people try to do their best and try to put their best foot forward, and you can see it in the film. Ali. Yes. Right. So me and Asfar had worked briefly. I did a cameo in a film called Parchi that Asfar had directed. And उस फिल्म के दौरान वो कैमियो तो था ही, but Asfar and I really got along, and we spoke about our love for old stories and literature. उसके वालिद साहब भी बहुत लिखत पढ़त करते हैं, तो हम दोनों उस बारे में बात कर रहे थे. We talk, and we also have a love for comic books, and why not? Hopefully we'll be able to open up this genre here in Pakistan someday. But वो सिर्फ एक गुफ्तगू थी, 2018 की बात है, और उसके बाद फिर भूल गए जो भी हुआ. मैं कनाडा में, I was actually directing a cooking show at the time, and मैं जा रहा था, which was in Innisfil with Roop Megon from Josh, who's my buddy, and मैं उसकी तरफ जा रहा था, मुझे एक कॉल आई, मैंने कहा असफर का फोन आ रहा है सुबह सुबह, very strange, and he said कि भाई listen, you know what we spoke about once, तो बस तैयार हो जाओ यार, we're making a movie. I go, okay, great, but है क्या? He's like, listen, it's along the lines of Adventure of Amir Hamza and Umro Ayyar. So मैंने कहा, okay, great, sounds good. तो बताओ यार, तो who's producing this? What's happening? तो उसने कहा यार, first time producers हैं, they are trying this, opening up this new genre. And I was like, okay, great, sounds pretty brave. Count me in, yaar. I have always wanted to do this. Let's go. And literally उसके एक महीने बाद I was in Islamabad. The magic of it was though, of course, when he told me that the people that he's got on board for this movie, he said Farhan Tahir, Usman Mukhtar, Sanam Saeed, Sana, Simi Auntie, Simi Rahil, Daniel Rahil, and even all the youngsters, these guys who I didn't know then. I mean, the cast is just magic. कसम से हमसे मैं आके मिला हूँ जब वहाँ पे, it was just, fire. We all really got along. There's a camaraderie. There was no egos. So I was like, this is going to be good. And I have to give full hats off to VR Chili, to Atif Rehan Siddiqui for writing this wonderful script, and for the captain Asfar Jafri for putting it all together. Because हमें बेहद आया इस चीज को बनाने का, and Maz truly holds a very special place in my heart because I've always loved Wolverine and I've always loved these amazing intense characters and Batman, and and this is kind of like me getting to do my own personal version of a intense superhero. Or really Maz is probably one of my most favorite characters I've ever done. और उसको construct करने में बड़ा मजा था, because like Farhan bhai said, again, you see Maz, he already is who he is. उसका भी ये नहीं कि वो यार बनते हुए नहीं दिखाते, उसको वो already है. तो उसका demeanor क्या है, उसका posture क्या होगा, उसका तरीका क्या है, तो बात करने का क्या, that was all a fun activity and a fun construction that we got to do in the process. और हम सबने stunt training भी साथ की, हमने script rehearsals भी साथ की, हमने एक दूसरे के costume भी double check किए, बांधे, एक दूसरे के scenes का wait किया, देखा, सबको support किया. So there was a real camaraderie and a magic on and off the set. And at the end of the day, that's what shows in the film. And I think when we all watched it together on the 13th of June in Lahore, we were blown away. Okay, wow. We expected there's going to be something, but this was really,
something, and I can't wait for all of the people to go and see it now and really think कि यार इतने global हमने दुनिया भर से stunt team, cinematography, क्या नाम है, stage and production design, उन सबको बुला के एक जगह पाकिस्तानी टैलेंट और पाकिस्तानी क्रू और पाकिस्तानी टेक्निक के साथ उनको जोड़ा, and that itself is a wonderful feat and I think a door opener for many new productions. That's what I have to say. Okay, excellent. Thank you very much. We wanted to talk to you some more, लेकिन हमारे पास अब इतना ही time है because we are just in the process of now clubbing everything together. आपकी फिल्म भी और हम आपकी फिल्म के जो प्रोमो है यहाँ पे चला रहे हैं और वी होप, और हमने बहुत यहाँ पे कहा है कि जी 21 को नॉर्थ अमेरिका में ये सारी फिल्म आ रही है और आप लोग ज़रूर देखें इसको, और हम लोग खुद भी जाके देखने वाले हैं, मुफ्त में नहीं, टिकट खरीद के हम भी जाएंगे और हम देखेंगे. वी रियली वांट टू सपोर्ट यू गाइज. यू पीपल हैव डन सच अ ब्रिलियंट जॉब. जो मैंने आप लोगों का ट्रेलर फिल्म का देखा है, इट इज़ अमेजिंग. जो आपने बात अभी फरहान ने भी की, विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप लोग जो जिस तरह से काम करते हैं, कूडोज टू यू. एंड आई एम श्योर कि जैसे कल नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहा था कि हमारे बॉलीवुड में कुछ स्टार्स 5-5 वैनिटी वैन्स के साथ काम करते हैं. आई एम श्योर कि आप लोग इतना ज़्यादा 5 वैनिटीज़ के साथ काम भी नहीं करते हैं. तो बहुत हार्ड वर्क और लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी ना अपनी वैनिटी है और ना अपनी वैन है. बिल्कुल ठीक है सर, आई कैन अंडरस्टैंड. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और हम चाहेंगे कि फिर भी आपके कोई अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बस जाने से पहले आप प्लीज अपने मैसेजेस दोनों प्लीज दे दीजिए कि भाई यू आर ऑन 770 AM रेडियो एंड ई-आवाज़ टीवी एंड प्लीज गो आउट एंड वॉच दिस फिल्म. Hi, this is Farhan Tahir, and I am on 770 AM radio and E-Awaz TV. And please go and watch Umro Yar that comes out today all over the world. You will not be disappointed. Hope to see you at the theaters. Hello and assalamu alaikum. This is Ali Kazmi here. आप सुन रहे हैं मुझे on 770 AM radio and you're watching me on E-Awaz TV. Please go and watch our awesome magical film Umro Yar. It is released worldwide now. So taiyar ho. Let's go. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.